झारखंड रायडीह ब्लॉकर गुमला ग्राम स्वाधीनतार अनेक दशंधि पर 2014 पर्यंत एठारे एवं आखपाख इलाकार मोबाइल टावर संजोग तो दूरर कथा लोक माने साधारण काम पाई एठाको आसीबा लागि डरुथिले। विकास योजना कथा छाड़ंतु, पुलिस और सीआरपीएफ बाहिनी उपरे आक्रमण एठारे नीतिदिनिया घटना थिला। गुमला ग्राम भली देशर 10टी राज्य में प्राय 100टी जिला गंभीर नक्सलवाद समस्या सह संघर्ष करुथिले, किंतु अगस्ट 2014 पर एमिति किछि हेला जहा सारा देशर परिदृश्य बदलाई देला। एहा थिला देशर समस्या बहुल इलाकारे मोबाइल टावर स्थापन करिवार प्रकल्प। संपूर्ण भावे ग्रीन टेक्नोलोजी उपरे करा जाई एही टावर प्रतिष्ठा करागला। संपूर्ण सोलार पावर रे चालुथिबा एही टेलीकॉम टावर 7 दिन पर्यंत बिना विद्युत रे काम करिबाकू सक्षम। मोबाइल टावर पहुंचीबा परे स्थानीय लोकंक जीवन उपरे सकारात्मक प्रभाव पड़िला। घर का कोई परिवार बाहर में है, वो कब आ रहा है, जब आ भी रहा है तो कैसे आ रहा है, कहाँ पहुँचा, फिर ठीक है कि बीमार है, उसको जानकारी लेते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ तो हम लोग तुरंत खबर दे सकते हैं। चाहे किसी को बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर से भी हम लोग तुरंत बात कर सकते हैं। चाहे कि सरकारी योजना का भी कोई खबर देना रहता है तो हम लोग तुरंत दे सकते हैं। कहीं आना या जाना रहा तो घर में हम लोग सूचित कर पाते हैं। हम लोग को जाना पड़ता था उधर जंगल तरफ बात करने के लिए, और उधर भी नेटवर्क नहीं रहता था। कहाँ घूम घूम कर बात करते थे, और अभी तो नेटवर्क आ गया तो घर में ही बात करते हैं। एही अंचल रे मोबाइल टावर बसिबा फलरे एठाको आसुथिबा पुलिस कर्मी माने मध्य उच्च अधिकारी एवं परिवार लोकमानंक सहित संपर्क स्थापन करिबारे बेस सुविधा पाइले। टावर नहीं होता था तो हमारा कंपनी हेडक्वार्टर चाहे बटालियन हेडक्वार्टर पे बात नहीं हो सकती थी, जिसके वजह से काफ़ी परेशानी होती थी। सप्ताह भर 15 दिन तक बात नहीं होती थी तो घर के लोग नाराज रहते थे, कहाँ है मेरा लड़का, नहीं है। उत्तर पूर्वांचल राज्यमानंक मध्यरे अरुणाचल प्रदेश रे मोबाइल टावर संजोग करिबा सबुठु कष्टकर काम थिला। मोबाइल पहुंचीबा परे पूर्वापेक्षा जीवन आहुरी सहज होईगला। ई गवर्नांस लोकमानंक पाखरे पहुंचिला। सरकार एवं जनसाधारणक मध्यरे दूरता ह्रास पाइला। लोकमाने परस्परर आहुरी निकटतर होई परिले। हमारा नजर में सर ऐसा होता है, अभी एक डिलीवरी केस है तो पासगत पर फोन करता है तो वहाँ से एम्बुलेंस भेज देता है वो लोग। ऐसा में बहुत सुविधा हो गया हम लोग का। फोन आने से हमारा अभी ऐसा पैदा होता है जैसे कि होलसेलर से हम सामान मंगाने से भी अभी पटक के यहाँ आ जाता है गाड़ी में। जो फोन नहीं था हम खुद जाना पड़ता है। ये टेलीफोन आ गया है तो मोबाइल फ़ोन आ गया है तो हम लोग आराम से घर में बैठ के हम लोग अपना दूर दूर का रिश्तेदारों से बात करता है। हम लोग का दादी लोग बीमार होने से, बेटी लोग बीमार होने से हम लोग फ़ोन करता है डॉक्टर को, डॉक्टर भी प्यार से आ जाता है। फोन जब कभी दिक्कत होगा तो हम लोग फ़ोन से बुला लेते हैं। तो ऑफिसर को तो बुला नहीं पाता है, लेकिन पुलिस और मेडिकल सीधे अपना परिवार होगा तो फ़ोन से बुला के मेरा ऐसे ऐसे तकलीफ है तो आपका गाड़ी घोड़ा है, आप आइए। हमारा तो गाड़ी घोड़ा नहीं है, आप लेके मेडिकल पहुंचा दीजिए। इसी में काम करते हैं, मोबाइल में ऐसे बात करके बुलाते हैं। उत्तर पूर्वांचल रे दूरसंचार व्यवस्था परे एबे अंडमान निकोबार रे ऑप्टिकल सुविधा पहुंचाइबा एवं लद्दाख, जम्मू और काश्मीर रो 354टी सीमांतवर्ती ग्राम रे गोटिए गोटिए टावर स्थापन करिबा उपरे ध्यान केंद्रित करा जायछि। एहा डिजिटल इंडिया मिशन रो बड़ सफलता। डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस।
देशरे उठा दोकानी बुला बिकाली माने केबे भाबिथिले कि सेमाने बैंकिंग व्यवस्था सह जोड़ी हेबे, सेमानंको मध्य सहज और सस्ता ऋण मिलिबो। देशर वयस्क माने कृषक माने केबे चिंता करिथिले कि सेमानंको सरकारी योजनार लाभ सहजरे मिलि परिबो। से बड़ा जो फायदा हुआ हमें निःशुल्क राशन यानी 2 वक्त की जो खाने की जुगाड़ रहती है वो बहुत अच्छे से हल हो जाती है। पिछले साल कोरोना में भी नई कमाई होने के बावजूद भी 2 टाइम भरपेट खाना खाया। राशन भी मिला है और उनके मोदी सरकार की तरफ से फ्री भी राशन भी मिला है। हमको लाभ मिला है, अनाज का लाभ मिला है, हमको योजना का इसका आवास योजना का लाभ मिला है और हर अभी गेहूँ चावल फ्री मिल रहे हैं। जीवन एते सहज होइजिबो बोली देशर युवपीढ़ी केबे कल्पना सुद्धा करि पारि नथिले। कोरोना महामारी काल रे डिजिटल इंडिया लिटमस टेस्ट होइथिला। सरकार ने जो भी डिजिटलाइजेशन का आह्वान किया है उससे मैं काफ़ी प्रेरित होकर सभी जगह पे डिजिटलाइजेशन का उपयोग कर रहा हूँ। जैसे कि हमें कोई पेट्रोल में बिल भरना हो या फिर कोई शॉपिंग करनी हो या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना हो, तो इससे सब हमें आसानी से हमें कर सकते हैं। बैंक के सभी कार्यवाही कामगिरी मैं अपने बैंक के मैं मोबाइल के माध्यम से करता हूँ, जिसमें मनी ट्रांजैक्शन हो या कोई भी लेन देन का रिकॉर्ड देखना हो, वो सभी आसानी से हो रहा है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ नरेंद्र मोदी जी को, बिकॉज ऑफ जब से वो डिजिटल क्रांति लाए हैं हमारे देश में, हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। बिकॉज ऑफ अभी क्या है कि आपको जो भी कुछ चाहिए आपको जस्ट ऑनलाइन ऑर्डर करना है, आपके घर पे पहुँच जाएगा। एम्प्लॉय जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उसका पैसा उसके सीधा उसके बैंक अकाउंट में ही जाता है। और देखने जाए तो ये जब से ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऐप आए तब से फिजिकली जो मनी जो लोग रखते थे पहले वो अभी रखते नहीं है। कोरोना की परिस्थिति थी, कॉलेज कैंपस बंद थे, लेकिन ये डिजिटल इंडिया के कारण और जो ये विकास हुआ है उसके कारण हम ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सारी एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, जिससे हमें बार बार कॉलेज कैंपस नहीं आना पड़ता है। डिजिटल इंडिया से तुरंत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी तो मिल सकती है, या कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मेरी बात करूँगा आपको कि जबकि कुछ फाइल रहती है हमारी और गवर्नमेंट में कुछ अर्जी की हो हमारी तो देखनी है तो तुरंत हम ट्रैक कर सकते हैं कहाँ तक वो पहुँचा हुआ है, हमारी मैटर कहाँ तक पहुँची और कहाँ से हमको रिप्लाई मिलने वाला है। और डिजिटल से पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी हम डिजी लॉकर या फिर अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से हम स्टोर भी कर सकते हैं। We can say that at micro level families have become digital by default. And India government understood the need at right time and helped the nation a lot. They made everything available on your fingertips, right from groceries to vaccine. We just use our mobile phone and that's it. Order or register or get the things online. It has made our life really easier than before. डिजिटल इंडिया मूवमेंट बेसिकली डिजिटल क्रांति जो आ गई है इंडिया में, इट्स मोर देन 6 years नाउ। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो इनिशिएटिव था, इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। एंड अगर आप देखोगे एवरीथिंग इज़ गोइंग डिजिटल एंड टेक्निकल इन इंडिया। बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है एंड ये रिवॉल्यूशन ग्रोथ जो आया है इट्स अ वेरी क्विक स्पर्ट। इतना अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस हो गए ये चीज़ होने की वजह से। अगर हम देखें कि हर चीज़ की गति और स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 2001 रे मुख्यमंत्री हेबा पूर्वरु एक साक्षात्कार रे नरेंद्र मोदी स्पष्ट कर देइथिले जे प्रजुक्ति एवं इंटरनेट दुनिया सह जोड़ी हेबा तांको विशेष आकृष्ट करिथाय। संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। जब ये शास्त्र मेरे सामने आया तो मैं उसका पोटेंशियल समझ गया। कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर तो उसमें मन इतना लग गया कि कभी रात को देर देर तक मैं इंटरनेट पर खोया रहता हूँ। बहुत सी सारी दुनिया की चीज़ों पर बुक शॉप में चला जाता हूँ। आज डिजिटल इंडिया रो जेउ सब छवि सारा दुनिया रे चर्चार विषय पलटिची, राजनैतिक दृष्टिरू एहार प्रारंभ आज को 20 वर्ष पूर्व होई सारिथिला। 2001 रे भुज एवं कच्छर भूमिकंप विभीषिका जोगो संपूर्ण संचार व्यवस्था ठप हो जाइथिला। भुज एवं गांधीनगर मध्य रे जोगाजोग होई पारु नथिला। एपरि संकटपूर्ण समय रे संचार सेवा लोकमानंक पई केते जरूरी थिला, जणे मुख्यमंत्री भावे नरेंद्र मोदी एहाको भलो भावे अनुमान करि परिथिले। शायद औरों के लिए बात छोटी होगी, मैं नहीं जानता हूं मीडिया के लिए बात का कितना महत्व है,
लेकिन एक छोटी छोटी घटनाएं हमें नई जिंदगी देती हैं, नई ताकत देती हैं। इस भूकंप की विनाशिका में मौत की चादर ओढ़ करके सोए लोग हमने देखे हैं, हमने विनाश देखा है, लेकिन आपके आशीर्वाद से आपने हमारा हौसला बुलंद किया। इस संकट की बेला से बाहर आ गए। मैं कच्छ की धरती को नमन करता हूं, मैं कच्छ के खमीर को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस संकट के समय इतना धैर्य रखा। एही संकटरू बाहरिबा परे सारा राज्य रे डिजिटल सेवा उपरे एते अधिक ध्यान केंद्रित करागला जे सारा विश्व रे एहार चर्चा होइतिला। लैंड रेकर्ड पाई ई धारा एवं नागरिक मानक सेवा पाई ई ग्राम, ई म्युनिसिपालिटी एवं वन डे गवर्नेंस भली अनेक सुविधा को भूयसी प्रशंसा करागला। जणे जननेता भावे निर्वाचन रे अभिनव ज्ञानकौशल प्रयोगर श्रेय मध्य नरेंद्र मोदी को दिया जाइथाय। ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये 5 T ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, भारत उत्पादन करे, दुनिया खरीद करें, लेकिन इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना होगा, हमारी टैलेंट का भरपूर उपयोग करना होगा। 2014 निर्वाचन रे 3D होलोग्राफिक इमेज व्यवहार करे मोदी एक संगरे अनेक भर्चुअल शोभायात्रा जरिया जनसाधारणक सहित जोड़ी हेउथिले। सामाजिक गणमाध्यमर चमत्कार उपयोग माध्यम बीजेपी प्रथम थर युवक मानक मध्यरे निजर दमदार प्रभाव विस्तार करि परिला। वर्तमान सुद्धा निर्वाचन इतिहास रे एहा देखिबाको मिली नथिला। प्रधानमंत्री हेबा परे नरेंद्र मोदी देशर सबुठु लोकप्रिय नेता होई परिछन्ति। एहा छडा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम भली सामाजिक गणमाध्यम प्लाटफर्म रे तांकर फॉलोअर्स मानक संख्या खूब अधिक। ए क्षेत्र रे तांक सह विश्वर कोनोसी नेता तुलनीय नुहंती। ठीक सेही परे प्रधानमंत्री मोदी को कार्यालय @PMO इंडिया रो मध्य कोटी कोटी फॉलोअर्स अछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम जरिया रे प्रधानमंत्री मोदी केवल साधारण जनतांक सहित सीधा सड़क संपर्क स्थापन करिनथांती, बरं मतामत किंबा परामर्श ग्रहण करिबारे मध्य एहार खूब अधिक उपयोग करिथांती। गोटिए दृष्टिରୁ देखिबाकू गले प्रधानमंत्री गवर्नेंस रे मध्य प्रजुक्ति और सामाजिक गणमाध्यमर सफल प्रयोग करि पारिछन्ती। आज डिजिटल इंडिया केवल एक सरकारी योजना नुहे, बरं जीवन मंत्र पलटि जाइछि। भारतर गवर्नेंस मॉडल आज एपरि एक मोड रे छिड़ा होइछि जहार मूल रे इज ऑफ लिविंग एवं टेक्नोलॉजी सबुठु बड़ अस्त्र होई More पारिछि। than almost anywhere else, India has the innovative spirit that lies in our DNA, and it's doing great things with it. It's that spirit that drives everyone here, and like everyone, I'm excited to see India's future. Very excited to work together with the Prime Minister to make that happen. The Indian school participating in the Skype classroom session is a great example of that. It is a school in the Srikakulam district of Andhra Pradesh. We worked with the Indian Research Education Network to bring low-cost broadband connectivity using TV white space technology to that rural school. We are now working to pilot the same in Varanasi. And our plan is to partner with the Government of India, the state governments, the telecommunications company and the local ISPs to take this technology to 500,000 villages in India. When you look at Prime Minister Modi's vision of a digital India, a manufacturing in India using this inflection point that is occurring, what we do very well at Cisco is see that inflection point occur, and you compete not against other countries or other companies, you compete against your ability to innovate and the ability to skill in India, not 1 million jobs a year, but 1 million jobs new incremental a month. Think about how this gives you the vehicle with digital manufacturing that would not have been there before to make in India. 100 smart cities, 240,000 villages. Your vision, I believe, will happen. It takes a country and a leader that has the courage to do that.
डिजिटल इंडिया अभियान दुर्नीति दूर करने लगी केंद्र सरकारक विभिन्न योजना को सीधा सड़क प्रजुक्ति सह जोड़ी देइछि। उदाहरण स्वरूप कृषक मानकु सेमानंक बैंक अकाउंट माध्यम रे सीधा सड़क टंका पठा जाई पारुछि। मनरेगा हिताधिकारी मानकु एबे मजूरी पाई एणे तेणे धाइबाकू पड़ुनाही। वयस्क मानंक पेंशन सेमानंक पाखरे पहुंचुछि। पेमेंट करिबा काहाकू टंका पठाइबा मात्र किछि क्षण मध्यरे होई पारुछि। देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया भी मान रही है। विशेषकर भारत में फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ है। ऐसा आधार तो बड़े बड़े देशों में भी नहीं है। देशवासियों का पॉजिटिव माइंडसेट फिनटेक सॉल्यूशन को एडॉप्ट करने की उनकी क्षमता भी असीम है। इसलिए ये आज भारत के युवाओं, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी बेहतरीन मौका है। विगत 5 वर्ष मध्य डिजिटल पेमेंट एक नुआ विप्लव पलटि जाइछि। किछि सेकेंड मध्य मोबाइल जरिया रे टंका ट्रांसफर करिबा हेउ किंबा जेकोनोसी समय रे बैंक जरिया रे कारोबार सबु किछि एते सहज होई जाइछि जे विश्वास करिबा कष्टकर। 80 किंबा 90 दशक रे मनी ऑर्डर जरिया रे टंका पहुंचाइबा पई गोटिए सप्ताहरु सुद्धा अधिक समय लागुथिला। युव भारतीय प्रतिभांक चमत्कार जोगु 2021 रे भारतर फिनटेक बजार विश्वर सबुठु द्रुत गति रे अभिवृद्धि हासिल करुतिबा बजार होई परिछि। आज 2100 रु अधिक फिनटेक कंपनी देश रे काम करुछंती एवं मोट बजार आकार एबे $31 बिलियन रे पहुंची। माइक्रो क्लियरिंग और कार्ड्स शामिल थे। 22% वार्षिक गति सहित 22% वार्षिक गति सहित 2025 सुधा फिनटेक बजार $84 बिलियन रे पहुंचिबो बोली आशा करा जाउछि। 10 साल पहले 2010-11 में लाइन लगाकर पेपर पेमेंट की हिस्सेदारी कुल रिटेल पेमेंट सिस्टम का करीब 90% था और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का हिस्सा 2016 रे एही क्षेत्रर घरोई कंपनी रे $10 बिलियन रु अधिक निवेश होई सारिछि। साल 2020 में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 75%, कार्ड पेमेंट की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 4% हो गई और इस पूरे फिनटेक इकोसिस्टम के पीछे आज बैंक अकाउंट, मोबाइल एवं आधार अर्थात जाम इकोसिस्टम व्यवहार करे गोटिए स्थानरू अन्य स्थान को टंका ट्रांसफर करिबा अति सहज होई जाउछि। एते सहज जे एहाकू जे केही आपणाइबाकू चाहिबे। जिस दिन से वाईफाई लगाया ना उस दिन सारी समस्याएं हल हो गई हैं। पहले हम सुनते थे कि इसमें देखते क्या है, हमें यही नहीं पता था ये यूज होता, हम घबराते थे कि पता नहीं इसमें है क्या चीज़। बच्चे बड़ी मतलब खुशी से देखते हैं क्योंकि यहाँ लगा हुआ है तो उसको एकदम मतलब देखते हैं ना तो उनकी जिज्ञासा बढ़ती है कि हम देख के ये पढ़ रहे हैं। पहले तो बहुत कम बच्चे आते थे, अब उसको देख देख के सब आते हैं। कोरोना काल रे ऑनलाइन पाठपढ़ा और वर्क फ्रॉम होम रो गुरुत्व समस्त बुझी पारिछंती। छात्र छात्री और शिक्षक माने नुआ व्यवस्था रे निजको खाप खुआई नैथिले। नरेंद्र मोदी शिक्षा क्षेत्र में संचार प्रजुक्ति उपयोग करिवार मूलदुआ गुजरात रे प्रतिष्ठा करथिले। एहार प्रभाव एबे समस्ते अनुभव करि पारुछंती। नरेंद्र मोदी का दूरदर्शितार परिणाम स्वरूप एबे देशर 6 कोटी परिवार रे अति कम रे जणे व्यक्ति को डिजिटल साक्षरता सहित जोड़िबा लागि लक्ष्य रखा जाइछि। दीक्षा पोर्टल बहुत ही उपयोगी है। हम तो 2018 से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी पेंडेमिक में जब सर फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, उस वक्त दीक्षा पे 1,62,000 तरह तरह के जो कंटेंट्स हैं वो हमें बच्चों के साथ साझा करने में बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था, जिससे बच्चे इंटरैक्टिव फॉर्म में वीडियोस को देख करके। सबसे बड़ी बात सर ये है कि हम देश के किसी भी कोने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राफ्ट पेपर निकालते हैं सर, इसका सॉफ्ट कॉपी निकाल के फिर इसका हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा हम लोग को हार्ड करता है, इसलिए हम लोग पहले इसको इस पेन से यूज़ करते हैं डिज़ाइन बना के। फिर इसका हम लोग सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं। सॉफ्ट कॉपी निकालने के बाद हम लोग इसके कपड़े पर डिज़ाइन बनाते हैं। कपड़े पर डिज़ाइन बना के
हम लोग फिर इसका डिजाइन करते हैं सर। ये जड़ी की डिजाइन हुई है। स्वास्थ्य सेवारे मध्य डिजिटल इंडिया सहित जोड़ी होई कोटी कोटी लोक लाभ पाई पारुछंती। एही कोरोना काल रे जेउठी डिजिटल समाधान भारत प्रस्तुत करिछि ताहा आज सारा विश्व रे चर्चा एवं आकर्षणर विषय पालटिछि। विश्वर सबुठु बड़ डिजिटल कंटाक्ट ट्रेसिंग आप मध्यरु गोटिए आरोग्य सेतु माध्यम रे कोरोना संक्रमण को प्रतिहत करिबारे बहुत बड़ सहायता मिल पारिछि। टीकाकरण लागि भारतर कोविन आप रे मध्य आज अनेक राष्ट्र आग्रह प्रकाश करुछंती। प्लेटफॉर्म फॉर कोविड वैक्सीनेशन, द प्लेटफॉर्म वी कॉल कोविन, is being prepared to be made open source. Soon it will be available in any and all countries. A few days ago, we vaccinated about 9 million people in one day. They do not need to carry around fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format. But best of all, the software can be customized to any country as per their local requirements. निश्चित भावे डिजिटल इंडिया एपरि एक मिशन पलटिछि जहा देश को स्वाधीनतार नूतन अर्थ प्रदान करिछि। हजार हजार स्वप्न रे नुआ डेणा जोड़िछि, अर्थव्यवस्था को नूतन उड़ान देइछि एवं ईज ऑफ लिविंग को देइछि एक नुआ परिभाषा।